दोस्तों, आपने अपने चारों तरफ, अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में किसी न किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते होंगे जिन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में सिगरेट, शराब, टबैको और दूसरी तरीके की नशीली चीजों से कोसों दूर रहते थे, फिर भी उन्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी के चपेट में आना पड़ा। दोस्तों, ये भी हैरान कर देने वाली बात है कि ऐसा होता क्यों है। कैंसर को साइंटिफिक तरीके से जानने के लिए ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल्स को समझना पड़ेगा। दोस्तों, हर दिन 330 बिलियन सेल्स हम इंसानों के शरीर के अंदर मरते हैं और नए सेल्स जन्म लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता चलूं कि जब संजय दत्त को कैंसर हुआ, सोनाली बिंद्रे को कैंसर हुआ, मनीषा कोइराला को कैंसर हुआ, युवराज सिंह को कैंसर हुआ, तो वो कीमोथेरेपी की हालत में भी वर्कआउट कर रहे थे। इस स्तर का समर्पण होना जरूरी है कैंसर से जंग लड़ने के लिए। पूरी दुनिया में सिर्फ 42% कैंसर के केसेस प्रिवेंटेबल हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी आपके आसपास कहीं भटके भी ना, तो आपको इन 5 चीजों को फॉलो करना ही पड़ेगा। हाय एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तुफैल अहमद खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लाइफ। दोस्तों, कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके दिलो दिमाग में यही बात असल में चल रही होती है। दोस्तों, अगर मैं आपकी पर्सनली बात करूं तो आप भी किसी न किसी ऐसे इंसान को जरूर जानते होंगे जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में, पूरी जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, तंबाकू नहीं खाया या कोई भी नशीली चीज नहीं इस्तेमाल किया, फिर भी वो कैंसर की चपेट में आ गए। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ करोड़ों लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो जिंदगी भर स्मोक किया हो, शराब पी हो, फिर भी उन्हें कैंसर नहीं हुआ। सच बात तो यह है दोस्तों कि कैंसर अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्कोहल पीने से 7 अलग अलग टाइप के कैंसर का रिस्क बढ़ता है, जैसे कि लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, आइसोफेगस कैंसर और स्मोकिंग से लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर और पैनक्रियाटिक कैंसर जैसे 16 अलग अलग टाइप्स के कैंसर का रिस्क बढ़ता है। लेकिन सिर्फ 16 प्रकार के कैंसर नहीं होते, बल्कि ये 200 से ज्यादा अलग अलग टाइप के कैंसर होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन ये हमारे शरीर में कहां से स्टार्ट होता है, तो अल्कोहल और स्मोकिंग डेफिनेटली 2 बड़े कारण हैं कैंसर के पीछे। लेकिन इसके अलावा भी कैंसर के बहुत से कारण हैं। क्या हैं ये कारण जिन्हें हटाकर आप अपने कैंसर होने के रिस्क को कम कर सकते हैं? एग्जैक्टली ये बीमारी कैसे काम करती है और क्यों इंसानों के लिए इतनी घातक है, आज के इस वीडियो में आइए कैंसर को गहराई से समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम चिराग है, उसके पेरेंट्स ने उसका रूटीन चेकअप करवाया तो पता चला हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम था। एक टेस्ट से पता चला कि चिराग को थैलीसीमिया मेजर नाम का एक ब्लड डिसऑर्डर है। It was a random test by which we came to know that he is thalassemia major, and then the life took a turn. इसकी वजह से बॉडी सही से हीमोग्लोबिन और हेल्दी रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पाती, यानी कि जिंदगी भर चिराग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी। इंडिया में हर साल करीब 10 से 15 हजार बच्चे थैलीसीमिया से ग्रसित पाए जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि इंडिया को थैलीसीमिया कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बुलाया जाता है। ये एक इनहेरिटेड बीमारी है, यानी कि आपके परिवार में किसी को है तभी ये आपको होगी, लेकिन थैलीसीमिया से कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। 2015 में ताइवान में एक स्टडी की गई जिसने बताया कि जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले में थैलीसीमिया के पेशेंट में 52% ज्यादा कैंसर होता है। हर 3 हफ्ते में जब चिराग को ट्रांसफ्यूजन के लिए अस्पताल ले जाया जाता था तो वो अपने पेरेंट्स से पूछता था कि मेरे दोस्त तो हॉस्पिटल नहीं जाते, मुझे ही क्यों ले जाया जा रहा है। My friends doesn't go any hospital. Why always I had to go? I used to say, it's not like the beta. They also go for fever something and all like that only. So he was very small. So okay mama, okay fine. लेकिन जब चिराग 7-8 साल का हुआ तो उसे कुछ समझ में आने लगा कि उसके साथ ही कोई इशू है। इसकी वजह से उसे हर 3 हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता था। एक दवाई के साथ चिराग उस ट्रांसफ्यूजन प्रोसीजर को एडजस्ट करने लगा था, लेकिन जब आईवी की लाइन उसे चुभती थी तो वो रोता भी नहीं था। लेकिन उसके माँ बाप उस दर्द को बड़ी गहराई से महसूस कर सकते थे। फिर एक दिन एक डॉक्टर ने उन्हें DKMS के बारे में समझाया, जो स्टेम सेल रजिस्ट्री होती है। अब कैंसर को समझने के लिए दोस्तों स्टेम सेल्स को समझना पहली शर्त है।
क्योंकि स्टेम सेल्स और कैंसर का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्या होते हैं स्टेम सेल्स? आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्टेम सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनसे दूसरे सेल्स बनते हैं। ये खुद को अलग अलग प्रकार के सेल्स में बदलने की खासियत रखते हैं और साथ ही साथ स्टेम सेल्स खुद को रिप्लिकेट भी कर सकते हैं। यही वो सेल्स हैं जिनसे ब्लड सेल्स बनते हैं, स्किन सेल्स बनते हैं, मसल सेल्स बनते हैं। यही सेल्स डैमेज टिश्यूज को रिपेयर करने का काम भी कर सकते हैं और इसीलिए ब्लड कैंसर और ब्लड डिसऑर्डर के इलाज के लिए स्टेम सेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के शुरुआत में जब एक फर्टिलाइज्ड एग ब्लास्टोसिस्ट बनाता है, एक बहुत ही अर्ली स्टेज होती है एम्ब्रियो की बच्चा बनने से पहले, तो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो स्टेम सेल्स पाए जाते हैं उन्हें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स कहा जाता है। और ये ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी के किसी भी सेल्स का रूप धारण कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब इंसान बड़े होते हैं तो एडल्ट ह्यूमंस में कोई भी ऐसे स्टेम सेल्स नहीं होते जो किसी भी तरीके के सेल्स में बदल सकते हैं। एडल्ट में स्टेम सेल्स, जिन्हें सोमैटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है, वो शरीर के जिस टिश्यूज या ऑर्गन में होते हैं उसी के हिसाब से वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। जैसा कि हमारे ब्रेन में जो स्टेम सेल्स है वो सिर्फ ब्रेन सेल्स में ही कन्वर्ट हो पाते हैं। हमारी स्किन वाले जो स्टेम सेल्स हैं वो सिर्फ स्किन सेल्स ही बन पाते हैं। और हमारे खून में जो ब्लड स्टेम सेल्स हैं वो अलग अलग तरीके के ब्लड स्टेम सेल्स में ही कन्वर्ट हो पाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों हमारी बॉडी में करीब 400 अलग अलग टाइप्स के स्टेम सेल्स होते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, नर्व सेल्स, स्किन सेल्स। सितंबर 2023 में की गई इस रिसर्च को देखिए। इसके अकॉर्डिंग सभी सेल्स का जो टोटल नंबर है हमारी बॉडी में वो ट्रिलियंस में है। एक छोटे बच्चे में 17 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, एक एवरेज एडल्ट फीमेल में 28 ट्रिलियन सेल्स और एक एवरेज एडल्ट मेल में 36 ट्रिलियन सेल्स यानी कि 36 लाख करोड़ सेल्स होते हैं। हर रोज हमारी बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स मरते हैं और बिलियंस ऑफ सेल्स नए बनते भी हैं। स्पेशली कहा जाए तो 330 बिलियन सेल्स यानी कि हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ सेल्स के करीब 1% हर रोज रिप्लेस होते हैं। अक्सर जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो कभी भी बोल जाते हैं कि यार तुम बहुत बदल गए हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम पल पल बदलते रहते हो एक नदी की बहाव की तरह। ये बात हमारी बॉडी के कंटेक्स्ट में लिटरली सच भी है। ये पल पल बदलना, सेल्स का दिन प्रतिदिन रीजनरेट होना, ये काम स्टेम सेल्स के जरिए किया जाता है। अलग अलग टिश्यूज में जो रीजनरेशन होता है उस टिश्यूज के स्टेम सेल्स के जरिए किया जाता है। लेकिन इन सब में एक ऑर्गन हमारी बॉडी का बहुत ही अद्भुत है, हमारा लीवर। दोस्तों लीवर एक बहुत ही यूनिक ऑर्गन है क्योंकि वहां पर फुल्ली डेवलप, फुल्ली स्पेशलाइज्ड लीवर सेल्स भी डिवाइड होते हैं और अपनी संख्या को रैपिडली बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में लीवर इकलौता ऑर्गन है जो छिपकली की पूंछ की तरह काम करता है। छिपकली की पूंछ को अगर काट दिया जाए तो वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। बिल्कुल ठीक ही ऐसा हमारा लीवर है। अगर लीवर का 90% हिस्सा काट कर फेंक दिया जाए तो दोबारा से वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लीवर खराब नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे कि बियर तो शराब है ही नहीं, वाइन सेहत के लिए अच्छी होती है, या फिर आप उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि मैं तो एक ही बारी में इतने सारे पैक गटक जाता हूँ। अल्कोहल पीने से लीवर पर सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ता है और लीवर कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन सिर्फ अल्कोहल ही नहीं, अगर आप जंक फूड खाते रहेंगे, अपना वेट बढ़ाते रहेंगे, हर्बल सप्लीमेंट के नाम पर कुछ भी अपने शरीर में ठूंसते रहेंगे तो भी आपको लीवर प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया में हर साल लगभग 2,70,000 लोग मारे जाते हैं लीवर डिजीज की वजह से, जो दुनिया की लीवर डिजीज रिलेटेड डेथ का 18.3% है। लेकिन स्टेम सेल्स और रीजनरेशन के टॉपिक पर अगर आप फोकस करें तो एक बात क्लियर करना जरूरी है कि जो हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप्स के बॉडी सेल्स हैं उनका खुद को रिन्यू करने का, रीजनरेट करने का जो रेट है वो भी अलग अलग होता है। जैसे कि मई 2008 की इस मेजर स्टडी से पता चलता है
सेल्स ट्रांसप्लांट। जिस तरीके से ब्लड लेने के लिए डोनर के साथ आपका ब्लड ग्रुप मैच करना जरूरी है, इसी तरीके से स्टेम सेल्स लेने के लिए आपका HLA टाइपिंग मैच करना जरूरी है। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। ज्यादा डिटेल में जाए बिना ये जान लीजिए कि HLA ह्यूमन सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। आपके भाई या बहन के साथ आपका HLA टाइपिंग परफेक्टली मैच करे, इसकी प्रोबेबिलिटी 25% होती है। आपके पेरेंट के साथ ये कभी मैच नहीं कर सकता, क्योंकि एक हिस्सा आपके एक साइड के पेरेंट से आता है, दूसरा हिस्सा दूसरी साइड के पेरेंट से। तो अगर भाई बहन के साथ कोई मैच न निकले तो किसी अनरिलेटेड इंसान से आपको HLA टाइपिंग मैच करना होता है, और ये परफेक्ट मैच होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। 1 लाख में से सिर्फ एक, दुनिया में हर 1 लाख लोगों में से एक ही इंसान ऐसा मिलेगा जिसके साथ आपका HLA टाइप मैच कर रहा हो। इसी चीज को मई 2000 में संजय गुप्ता के डायरेक्शन में बनी फिल्म जंग में बड़े ही अच्छे तरीके से दिखाया गया था, जिसमें संजय दत्त लीड रोल में थे। साथ ही साथ जैकी श्रॉफ, उदित पंचोली ने भी अपने किरदार को बाखूबी निभाया था। इस फिल्म में दिखाया गया था कि जैकी श्रॉफ के 7-8 साल के बच्चे को ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर हो जाता है और उसे बोन मैरो डोनर की जरूरत पड़ती है। आइए देखते हैं इस मूवी की एक छोटी सी क्लिप। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। Mr. Chauhan, I have gone through all the reports. I'm sorry, but your son is in advanced stage of leukemia. Blood cancer. कैंसर? Go all out. आपका काम बहुत मुश्किल है और आपके पास वक्त बहुत कम है। मिस्टर चौहान, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता, लेकिन अगर किस्मत ने आपका साथ दिया तो आपको 1 लाख लोगों में अपने काम का सिर्फ एक आदमी मिलेगा। कैदी नंबर 311। बली, एक बच्चा है बली, अस्पताल में। उसे ब्लड कैंसर है। वो बच्चा मर जाएगा अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हुआ तो। हड्डियों के बीच में जो गुदा होता है उसे बोन मैरो कहते हैं, और उसका मैच मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। हमने खूब तलाश की, खूब ढूंढा, लेकिन उस बच्चे की किस्मत कि तुम्हारा बोन मैरो उसके बोन मैरो को मैच करता है। बल्ली, एक तुम ही हो जो उसे बचा सकते हो। उस बच्चे को बचा लो बल्ली। भगवान ने एक तुम्हें आखिरी मौका दिया है एक अच्छा काम करने के लिए। उस बच्चे को बचा लो। सेव दैट चाइल्ड। तो अब सवाल यह आता है कि कैसे ढूंढे जाए मैचिंग
में ले जा सकें।